पुन्हाना से समाज सेवी यूसुफ बिगोत हमारे साथ हैं और इन्होंने जो है ये समाज हित के मुद्दों को बड़ी ज़ोर शोर से उठाता है। अगर नरेगा की बात करें, ग्राम पंचायतों में इन दिनों जो है नरेगा की परमिशन ग्राम पंचायतों को दी हुई है। कुछ ग्राम पंचायत नरेगा के तहत कार्य भी करा रहे हैं। बाकी अगर भाजपा सरकार की बात करें, भाजपा सरकार द्वारा जो है भरपूर तरीके से राशि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए दी गई है। यूसुफ बिगोत जी ने शिकायत जो लगाई है, आइए इनसे करते हैं बातचीत। आखिर क्या शिकायत इन्होंने दी है और यानी कि अभी तक इनकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई विभाग द्वारा अमल में लाई गई है। यूसुफ जी, आपने जो शिकायत नरेगा के तहत में दी हैं, कौन कौन सी ग्राम पंचायतों की आपने शिकायत दी है और क्या कार्रवाई अभी तक की गई है? पुन्हाना विधानसभा की दी है जी, हमने सारे सरपंचों की दी है। तो उनमें क्या है कि पहले से ही नरेगा में काफ़ी घोटाला था, काफ़ी आरोप थे और उनमें आरोप सिद्ध भी हुए हैं। नरेगा के तहत वो काम भी नहीं हुए और लोगों के साथ ज़्यादातर ये हुआ है कि वो उनकी आईडी फ्रॉड तरीक़ा से लगा के पेमेंट भी करी गई है बैंकों में से फर्जी तरीक़ों से। उनमें नए नंबर लिंक कर दिए गए, उनको कुछ पता नहीं किसी का खाता भी है या नहीं है। और कुछ सरपंचों का अपना ही परिवार के नरेगा में कार्ड थे, जैसे ग्राम पंचायत तिरवाड़ा में थे, फरजाना सरपंच का अपना ही कक्सुसर का खाता था उसमें। और जबकि वो गरीबों के लिए होता नरेगा कार्य करने के लिए, ऐसा नहीं था। उसमें ज़्यादातर उद्योगपतियों के थे जिनके पास 60 एकड़ ज़मीन है, उनके अपने निजी कार्ड थे जिनके हमारे पास पूरा प्रूफ भी था। और सबसे बड़ा यहाँ घोटाला की जो जगह रही है वो डीसी मेवात से रही है, क्योंकि वहाँ पर एक अफसर को जो वहाँ रेख देख करता है उनको एक आदमी को 20-20, 25-25 साल एक दफ्तर में वहाँ नौकरी करता होगी। अच्छा, किसको नौकरी करते होगी, किसकी बात कर रहे हैं आप? डीसी ऑफिस में जी। और जो नरेगा का एक इंचार्ज होता है नरेगा दफ्तर में, जो वो नुहू में होती है, ज़िले के अंदर होती है, उसमें है। उसको लगभग यहाँ पे 20 से 22 साल हो गई एक आदमी को। अच्छा। वही उसी नरेगा का वही इंचार्ज है, उसी ने इसमें कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी गई और वहीं से ही अपना सेटलमेंट करके नहीं वहीं वो कागज़ और कार्रवाई दफन हो जाती है। नरेगा में कहीं ऐसा काम हो रहा है कि नरेगा के तहत कहीं मजदूरों को छोड़कर कहीं वैसे काम किया जा रहा हो? जैसे भी हुए हैं सारे पिछले, तो जी सारे टोटली जैसे भी हुए हैं। और उसमें माने जी मुख्यमंत्री साहब ने ओपन की है फाइल और उसमें पिछली जाँचों को भी किया है, लेकिन वो नुहू आगे दम तोड़ गई। उसमें कोई जाँच गाँव तक और हल्का तक नहीं आई, तहसील तक। अच्छा, अगर आपने जिक्र किया था अवैध जो ये भट्टे चल रहे हैं, ईंट भट्टे चल रहे हैं, ये प्रदूषण के कारण भी हैं और कुछ भट्टे ऐसे हैं कि जो आबादी में चलाए जा रहे हैं। सर आबादी तो कंप्लेंट आपने कोई शिकायत इनकी दी है? सर इसमें पिछली बार भी 5 भट्टों पे तब की थी, तब भट्टे बंद होने का टाइम आ गया था। और सबसे बड़ी कमी ये रहती है कंप्लेंटेड के उस पर बयानों पे या कंप्लेंट की पे एफआईआर नहीं होती। अधिकारी अपने तरीक़ा से एफआईआर करते हैं, बाद में उनको कैंसिल करा देते हैं ले देकर। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी गांव के किसी के भी नज़दीक करेसर भट्टा कोई भी ऐसा नहीं है जो 2-3 किलोमीटर दूरी पर है गांव से। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि उसकी जो धूल मिट्टी उड़ के आती है गाँवों में शाम के टाइम में, कोई अधिकारी ना सो कर देख ले कहीं पर और वहाँ हमें भी लेके सो कर देख ले, फिर ये वीडियो क्लिप के साथ इनकी जांच करें कितना प्रदूषण रहता है। अच्छा। जबकि मेवात में कोई उद्योग नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है जिनका इतना प्रदूषण रहेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन की बीमारियाँ मिलेंगी मेडिकल रिपोर्टों में। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कहीं न कहीं मेवात खाते सौतेला बर्ताव है जिस पर कार्रवाई नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो इन्होंने भट्टाओं पर पथाई चालू कर दी अभी से, जब कभी कोई टाइम नहीं है भट्टाओं का। और क्योंकि फसल में अभी यहाँ से आगे फसल को पानी लगना वो मेवात के अंदर पुन्हाना विधानसभा में वैसे पानी नहीं है जी। पानी की किल्लत है। ऐसी कई पंचायतें जैसे सिंगार गांव है, तो वहाँ पर आपको अभी भी खाली ज़मीनें मिल जाएंगी पड़ी जिनमें पानी नहीं है। अच्छा, फसल पानी की बड़ी किल्लत है। पानी की किल्लत है जी। और जो रहा सहा वाटर लेवल होता है उनको भट्टा डाउन कर देते हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं आप हरियाणा सरकार से? हम हरियाणा सरकार से ये चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ भट्टा चलना नहीं चाहिए, और भट्टा चलता है तो यहाँ लक्कड़ इस्तेमाल किया जाए भट्टे के अंदर। तूड़ी इस्तेमाल करते हैं, रबड़ इस्तेमाल करते हैं, रबड़ का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। पहली बार आग छोड़ेंगे जिस समय अफसर अधिकारी चेक करने का आएंगे तो थोड़ा बहुत कोयले रखेंगे और उसके साथ पाउडर के कट्टे रहते हैं बाकायदा। पाउडर पीस के आती है उसकी रबड़ की। पहले सारी रबड़ जलाते थे टुकड़ा में, अब पाउडर में जलाते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो यहाँ पुन्हाना में जो है गली मोहल्लों में, गांव की बात करें या पुन्हाना शहर की बात करें, अवैध जच्चा बच्चा केंद्र इतने खुले हुए हैं जिनकी भरमार है। तो किसी के पास परमिशन है कि वैसे ये चल रहे हैं दंगामारी? सर ये तो वैसे ही चलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जिसमें डिग्री वाले डॉक्टर हैं, किसी के पास डॉक्टर नहीं है, बाहर से आती हैं। और ज़्यादातर तो वैसे ही चल रहे हैं तकरीबन। आपने लोगों ने बिजनेस बना रखे, बहुत पहले लगाई थी हमने इनकी। और जो यहाँ पे नकली मिलावटखोरी है उसके ऊपर भी हमने लगाया था। लेकिन जो स्वास्थ्य जो विभाग है वो सारा करप्शन का विभाग है।
स्वास्थ्य बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप स्वास्थ्य विभाग। नहीं, स्वास्थ्य विभाग का इतना लापरवाही सर ये। आप किसी भी चीज़ को देख लो, कोई नशे की चीज़ है, मिलावटखोरी, आपको हर चीज़ में मिलावटखोरी मिलेगी। हर चीज़ की आपको मिलावटखोरी मिल जाएगी। यहाँ किसी भी किराने की दुकान पे चले जाओ, किसी पे भी चले जाओ, आप सब में मिलावट मिलेगी आपको। तो हरियाणा सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ से दूर दूर जो पनीर वगैरह जाती हैं वो नहीं जानी चाहिए मेवात से, जो स्पष्ट जहर परोसा जाता है दूसरे की थाली में। अच्छा, जो ये अवैध भट्टियाँ चल रही हैं पनीर की, हाँ हाँ, डेयरियाँ वगैरह, डेयरी, हाँ, और जो ज़्यादातर तकरीबन यहाँ से दवाई भी ऐसी आती हैं जो पैकिंग ओरिजिनल की होती है, उसके अंदर डुप्लीकेट दवाई होती है।